श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। आनंद के दाता शुक्र स्वग्रही होने चले हैं तुला राशि में, अपने ही घर में, और खत्म कर देंगे उदासी का दौर। यह है कैप्शन मेरे इस चर्चा का, और सही भी है, क्योंकि इतने दिनों से जो नीच के सूर्य बने हुए थे, नीच के शुक्र बने हुए थे, उसने समाज में बहुत ही उथल पुथल मचाई, मनों को दुखी कर दिया, हिम्मत को खत्म कर दिया, तोड़ने लगे इंसान को अंदर से। कितनी राशि वालों को ऐसा इस दौर में लगा होगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब मेरी हिम्मत टूट रही है, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। और धीमे धीमे बुझने वाली ये जो लौ थी, इस लौ को एक बार फिर जलाने के लिए शुक्र, आनंद के दाता, सुखों के दाता, आकर्षण के दाता, प्रेम के दाता, रिलेशनशिप के दाता, और हर प्रकार से सुख, मनोरंजन, वैभव, विलास और जीवन में आने वाली खुशियों के दाता। आप समझ लीजिए, शुक्र जो है वो एक एहसास है। शुक्र जो है वो यहाँ निवास करते हैं। शुक्र आपकी अनुभूतियों में निवास करते हैं। शुक्र प्रत्यक्ष रूप से आकर खड़े नहीं होते, बल्कि एक चौड़ी स्माइल में शुक्र दिखाई देते हैं हरदम। आसपास की उन्नतियां, आसपास की खुशियां, आसपास के मनोरंजन, इसमें दिखाई देते हैं शुक्र। और कहीं हर्षोल्लास है, कहीं त्योहार है, कहीं सजावट है, कहीं क्रिएटिविटी है, कहीं अपने आप में ही खुश हैं लोग। मतलब कोई कुछ बोले ना बोले, वो हंसते खेलते अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो समझ लो कि शुक्र वहां मौजूद हैं, और शुक्र उन व्यक्तियों के बहुत ही अच्छे उनकी कुंडली में बैठे हैं। बहुत ही ज्यादा शुक्र से रिलेट करती है आपकी लाइफ, क्योंकि शुक्र जो है अंदर से इंसान को उजागर रखते हैं, या उसकी लौ को बुझा देते हैं, उसके दिमाग की बत्ती को बुझा देते हैं। वो उदास डिप्रेशन में चला जाता है। और वो खुशी कब महसूस करते हैं? जब शुक्र आ जाते हैं तुला में, शुक्र आ जाते हैं मित्रों के घर में, शुक्र आ जाते हैं मीन राशि में। और कई बार ऐसा होते हुए भी नहीं भी होता है। ऐसा ना सोचिए कि हर इंसान की जिंदगी एक ही ढर्रे में लिपटी हुई है। अगर मैंने कहा है, जी नहीं, अपने अपने महादशा, अंतरदशा अनुसार, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा अनुसार, चंद्रमा के अनुसार आपको फल मिलते रहते हैं अपनी अपनी दशाओं के। और कई बार शुक्र भी फेल हो जाते हैं। इसलिए 100% तो किसी बात को ना मानिए, उस प्रभु परमात्मा को 100% मानिए। और मैं कामिनी खन्ना इसी बात में आपको अभिवादन करते हुए आप सभी आत्माओं को, आप सभी लोगों को मैं करती हूँ नमस्कार। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर हूं मैं। और आप सभी को बता दूं कि आज का ये टॉपिक बड़ा ही रोचक होगा, क्योंकि मेष से लेकर मीन राशि के विषय में तो हम आपको बताएंगे ही कि क्या है चर्चा, क्या असर होगा। लेकिन आपको कुछ ऐसे उपाय अभी 2 से 3 ही बताऊंगी जो कि एकदम अनूठे होंगे, और आपके अंदर से शुक्र को जागृत कर देंगे। आपके अंदर जो है हर प्रकार की जीवन जीने की इच्छा को जगा देंगे। चलिए, चर्चा को शुरू करने से पहले ये समझ लें, मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं शुक्र, और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में जहां पर पहले से ही सूर्य उपस्थित हैं नीच के होकर। अब सूर्य बुझा देते हैं शुक्र को। याद रखिए कि सूर्य परम शत्रु है शुक्र का। जब शुक्र सूर्य कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लोगों का दिखाई देता है कुंडलियों में, अगर इनकी डिग्रियां नजदीक नजदीक होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है उदास रहता है, डिप्रेसिंग मोड में जल्दी चला जाता है। और इसको उजागर करने के लिए मैं कई बार आपको उपाय बताया करती हूँ कि सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप किया करें, ताकि शुक्र और सूर्य दोनों का ही कॉम्बिनेशन खुश रहे। अब हम देखते हैं कि शुक्र तुला राशि में 2 नवंबर दोपहर 1:15 पर प्रवेश करने वाले हैं, जहां पहले से सूर्य बैठे हैं नीच के होकर। और 16 को सूर्य जो है कूच कर जाएंगे आगे वृश्चिक राशि में, तो वो 14 दिन तक फिर भी शुक्र के साथ रहेंगे। और शुक्र अपनी राशि को बचाने के लिए आए हैं, तुला राशि को। तो ये समझ लीजिए कि तुला राशि वाले, वृषभ राशि वाले, या जिन जिन भावों में आपका शुक्र आपको अच्छा असर दे रहा था, वहां पर आपको फिर से बहुत अच्छा महसूस होगा, फीलिंग अच्छी आएगी, और पहले से ज्यादा जो उदासी है वो बिल्कुल दूर होने की कगार पर आ जाएगी। लेकिन कंप्लीटली कब होगी? जब 16 तारीख को सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। इसके बाद 26 तारीख को, मतलब टोटली 24 दिनों का ये पीरियड है जब शुक्र राज करेंगे तुला राशि पर, अपनी ही राशि पर बहुत ही ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंटली हैंडल करेंगे। और
इसी के साथ 3 दिनों का एक सफर होगा बुध के साथ भी, जो 23 को बुध तुला में प्रवेश करेंगे और अपने ही मित्र के घर में, लेकिन डिग्रिकली एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, इसलिए इसका कुछ खास असर आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर क्या नक्षत्र मिल रहे हैं शुक्र को, ये भी जान ले। तो शुक्र को 2 नवंबर से चित्रा नक्षत्र मिलेंगे, और चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, तो इसमें लस्ट रहेगा दिमाग में लोगों के। जिन लोगों के लिए पंचम, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव के जगह पर तुला राशि होगी, उन लोगों के लिए लस्ट पैदा हो सकती है। 7 नवंबर को फिर यही शुक्र जो है 5 दिन बाद एक बार तुला में प्रवेश करने के बाद स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और यहाँ पर दैत्याचार्य का दैत्य बना शुरू होगा, क्योंकि दैत्याचार्य एक दूसरे दैत्य के साथ जो है मैनिपुलेशंस करना शुरू करेंगे, अपनी भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। अब आगे 18 नवंबर को ये गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, और वहां से फिर एक टर्न अप आएगा, और गुरु के नक्षत्र में जाने से इनको थोड़ा सा महसूस भी होगा दबा दबा, और साथ में ये भी महसूस होगा कि इन्होंने जितनी दबंगाई दिखाई है उस दबंगाई से थोड़ा सा कमी आनी चाहिए, थोड़ा सा सात्विक होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा बिहेव करना चाहिए। इसके बाद 26 नवंबर को विशाखा नक्षत्र में ही रहते हुए ये आगे चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो और चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या घटित होगा ये बताऊं 24 दिनों में, उससे पहले आप सबसे नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। आप ये भी समझ लीजिए, जिन लोगों को कंसल्टेंसी करनी है उनके लिए मैंने नंबर दिया हुआ है। चलिए उपाय बताती हूँ। सबसे पहले शुक्र के। शुक्र क्या है? जैसे कि मैंने कहा, आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति, स्पर्श की अनुभूति, फील करने की अनुभूति। तो ये फीलिंग्स के साथ बहुत जुड़ा हुआ है शुक्र। तो अपनी फीलिंग बदलने के लिए सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? सुबह सुबह, अब ये सब अलाइनमेंट वाले उपाय हैं, ये कोई उपाय नहीं है जो कोई जादू कर जाएगा, ये कोई उपाय नहीं है जो एस्ट्रोलॉजिकल है। आपको मैं एकदम प्रैक्टिकल उपाय बता रही हूँ। क्या करना चाहिए? आपको गार्डन में जाना चाहिए घूमने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े लगाने चाहिए जो आपकी नज़र में अच्छे हैं, जो आपको उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रेस व्रेस करके कपड़े लगाने चाहिए, थोड़ा सा इत्र सेंट लगा लें तो कोई बुराई नहीं है। सुबह सुबह म्यूजिक सुना करें, सुबह सुबह अच्छा म्यूजिक सुना करें, सैड म्यूजिक नहीं तो लोगों को दुख भरे गाने सुनने की आदत होती है। कुछ संगीत सुन सकते हैं आप सुबह सुबह, कोई इंस्ट्रूमेंटल संगीत या कोई तबला या कोई रिदम सुन के आप थोड़ा सा नाच गा सकते हैं। ये शुक्र की स्थिति को आपकी कुंडली में मजबूत करता है। देखिए, कोई भी ग्रह मजबूत कैसे होता है? अगर भगवान ने आपको तुला का शुक्र दिया आपकी कुंडली में एनहांस करने के लिए, आप अगर खुश रहेंगे, आप अगर अपनी स्थिति को एकदम से आनंद की स्थिति में ले जाएंगे तो शुक्र एनहांस हो जाएगा। हंसते रहिए। दूसरा उपाय क्या है? घर में कई बार होता है कि मैं जबरदस्ती हंसूं। हाँ, जबरदस्ती हंसी है। मैं रोज सुबह यही करती हूँ, सूर्य को देखकर एक चौड़ी स्माइल देती हूँ जब नींद से उठती हूँ, सूर्य को प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ, ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ, जय जीवदानी, ओम महालक्ष्मी नमः, जय जीवदानी। तो ओ महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य को देख के किया कीजिए, और सूर्य की ओर देख के एक चौड़ी स्माइल दिया कीजिए, ताकि आपका पूरा दिन जो है स्माइल के साथ बीते। और आपको ये आदत डालने से धीमे धीमे आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको आदत है स्माइल करने की, आपको आनंद है हंसते रहने की। आप एकदम मुंह ऐसा सीरियस बना के रहेंगे तो शुक्र बैठ जाएगा। नंबर 3, अपने घर को सजा के रखिए, खुद को सजा के रखिए, अपना एम्बियंस सजा के रखिए। बेस्ट ऑफ योर लाइफ जो आप जीना चाहते हैं वो जिए, और वो जीने के लिए ये नहीं कि किसी का छीन लिया, किसी को दुख दिया, कुछ गलत किया असामाजिक तरीके से, बल्कि वो किया जो चाहिए था करना और उसके लिए मेहनत की। क्योंकि दैत्याचार्य जो हैं उनको तो संजीवनी विद्या भी प्राप्त थी। मरे हुए में जान फूंक देते थे। तो मरे हुए में जान कौन फूंकता है? मरे हुए में जान वो फूंकता है जिसमें खुद जान हो, और खुद ही जान ना हो तो दूसरे में क्या जान फूंकेगा? तो दूसरे में जान फूंकने के लिए पहले इतना हिम्मत हौसला बढ़ाइए अपना, और उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। आप कहेंगे शुक्र के साथ मेडिटेशन कैसे जुड़ा? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ज्ञान के दाता है शुक्र। जिसका पंचम में शुक्र तुला का हो उसको बहुत ज्ञान होता है,
जैसे या मीन का शुक्र हो, उच्च का शुक्र हो, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसके लग्न में हो, तब भी तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति के ज्ञान की परम सीमा तब प्राप्त होती है जब वो मेडिटेशन करता है। तो मेडिटेशन कीजिए, महालक्ष्मी के मंदिर जाइए और अपनी आसपास मेक इट श्योर कि आप एक आनंदमयी वातावरण, म्यूजिकल वातावरण, खुशियों भरा वातावरण, एक अच्छा वातावरण। आप कहेंगे मुझ पर तो बड़ा संकट आया है और आप कहती हैं कि मैं आनंदमय वातावरण में रहूं। मानती हूं, कान पकड़ कर कहती हूं कि आप पर कोई संकट ना आए, लेकिन अगर आया भी है तो उसमें भी मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। मुंह तो देना पड़ेगा संकट को, चाहे रो के दे दो चाहे हंस के दे दो, और जूझना तो पड़ेगा संकट से, फिर चाहे हंस के जूझो चाहे रो के जूझो। तो ये बहुत कहना आसान है और इसको झेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार ये प्रैक्टिस करेंगे ना आप। जैसे मैंने फॉरेन में कई लोगों को देखा, मैं गई थी बहुत साल पहले जब एक बार यूके में, मतलब उसके बाद तो मैं कई जगहों पर गई, लेकिन जब मैं यूके में गई तो वहाँ के लोग कुछ आपको जब बिना जाने बूझे आपको स्माइल देते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है मानसिक के, आप लोगों को देख के कुड़ते नहीं हैं, जलते नहीं हैं, और आप लोगों को देख के स्माइल देते हैं, अपनी आत्मा को भी खुश करते हैं, दूसरे की आत्मा को भी सुख देते हैं। तो ये शुक्र के उपाय हैं, बहुत ही कॉमन एस्ट्रोलॉजिकल उपाय मैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए बताती हूँ। शुरू करती हूँ वर्णन कि क्या होगा संक्षेप में मेष से लेकर मीन राशि के ऊपर क्या घटित होगा, तुला के शुक्र क्या करेंगे। मेष राशि, आपके लिए शुक्र जो है द्वितीय भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। आपका परिवार, आपकी बोली, आपका चेहरा, आपकी वाणी, आपका वैवाहिक जीवन, आपका व्यवसाय। अब द्वितीय से तो चले गए, वो षष्ठ में तो नीच के हो गए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो आपका व्यवहार, आपकी वाणी में ओज रखिए, गलत बात मत कीजिए। हालांकि आपको एक ऐसा ओहदा मिलेगा जहां पर आप डोमिनेशन कर सकते हैं, जहां पर आप बात करने में आपको प्रभुत्व मिलेगा, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज किया तो गलत हो जाएगा। आपको धन मिलेगा, लेकिन मामा पक्ष से, विवाहित जीवन से, व्यवसाय से, और आपको वाणी से भी धन मिल सकता है, लेकिन कटु बोलकर नहीं, मीठा बोलकर ही धन मिल सकता है आपको। ये भी याद रखें, विवाहित जीवन के स्वामी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और शुक्र की डायरेक्ट जो दृष्टि है वो पड़ रही है आपके लग्न पर, तो आपको थोड़ा सा एंजॉयमेंट जागेगा, थोड़ी सी खुशी जागेगी, थोड़ा सा क्या कहते हैं, कामुकता जागेगी, लस्ट जागेगी, और ये लस्ट जागेगी तो आपको उसमें अच्छा फील होगा, आपको आनंद मिलेगा। बहुत दिनों से बत्ती दिमाग की बुझ गई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, उदासी ज्यादा थी, ये उदासी दूर हो जाएगी। व्यवसाय, क्रिएटिविटी वगैरह, मीडिया वगैरह से रिलेटेड बढ़ेंगे, सुख, मनोरंजन वगैरह से रिलेटेड, ज्वेलरीज, कपड़ा, कोई अन्य प्रकार का कोई व्यवसाय करते, फिल्म लाइन, टेलीविजन वगैरह, तो उसका व्यवसाय बढ़ सकता है। आपके लिए शुक्र के उपाय जो मैंने इस बार पहले बताए वो ही कीजिए। वृषभ राशि, आपके लग्नेश शुक्र और आपके षष्ठ भाव में आके विराजमान हो जाते हैं, तो आपसे तो षष्ठ चले ही गए है, तो अपने से षष्ठ गए तो ये नीच के हो जाते हैं। तो आपको व्यवहार करना तो आता है, आप नौकरी प्राप्त करने के लिए भी लालायित हैं, आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए इनके इन प्रकार इन सब काम काज, और आपके लोन्स भी प्राप्त हो जाए, आपको नाना नानी से लाड़ प्यार मिले। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि स्वभाव अच्छा रखोगे, व्यवहार अच्छा रखोगे, तबीयत अच्छी रखोगे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखोगे, तो जाके आपको ये संभव होगा और आपको ये करना ही चाहिए। याद रखें कि शुक्र का तुला का होना आपके लिए शुभ रहेगा। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन से रिलेटेड काम भी आपको मिल सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक अनोखी प्रभुत्व आएगा, क्योंकि इतने दिनों से वो प्रैक्टिकली नीच का था शुक्र, और वो उसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा बुझे हुए थे। अब स्थितियों से बाहर निकलेंगे और कुछ अपने आप में लोन्स प्राप्त करना, व्यवसाय प्राप्त करना और नौकरी प्राप्त करना मीडिया हाउसेस में, इसकी भी कोशिश करेंगे आप, जिसमें आपको यश प्राप्त होगा। वृषभ राशि के लिए सारे उपाय हैं शुक्र के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वैसे तो मेष वाले भी कर सकते हैं वो सारे उपाय जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पहले भी मैंने बताए हैं। मिथुन राशि, आपका दिमाग होता है शुक्र, आपको पता है आप कितने चंचल क्यों होते हैं, आप इतने प्यारे से हंसते खेलते कूदते इंसान क्यों होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग पे होता है शुक्र, और इन दिनों वो आपके दिमाग पे ही आ रहा है। तो आपके दिमाग पे आके एकदम से आपको उबाल देगा सेरोटोनिन, डोपामाइन वगैरह सबका, और आप खुश हो जाएंगे। बहुत दिनों से उदास थे आप, रोना आ रहा था आपको, बार बार आ रहा था कि नहीं मुझे बताइए, हाँ, क्योंकि मैं इस स्थिति से
आपको निकालना चाहती हूँ। और मैं आपको बताऊं कि आपको इस स्थिति से निकालने के लिए खुद को ना थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। निकलो घर से और ज़बरदस्ती वॉक पे जाओ और ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करो, ज़बरदस्ती म्यूज़िक लगा दो। अरे मन नहीं कर रहा सुनने का तो भी लगा दो। तो ये स्थिति है कि अब आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, मनोरंजक पूर्ण हो जाएगी, बच्चों की भी अच्छी हो जाएगी। बच्चों के साथ आपके पिछले दिनों में कई झगड़े हुए थे वो सॉर्टेड हो जाएंगे। बिजनेस आपका बुझा बुझा गिरा गिरा सा था वो एकदम से एक्सपांड करेगा। नौकरी के से आपको निकाल दिया गया था तो नौकरी दोबारा प्राप्त होने के अंदेशे हो जाएंगे। मित्र आपसे दूर दूर हो गए थे तो मित्र अब आपसे सपोर्ट चाहते हैं कि हमारी हेल्प करो। वही समझ लीजिए कि आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। वही समझ लीजिए कि अभी ये स्थिति 16 तारीख के बाद ही आने वाली है, उससे पहले नहीं। तो पहले ऐसा करके बहुत ज़्यादा वेट मत करिएगा जब तक सूर्य नहीं निकलता ना तुला राशि से, तो उसके बाद ही ये स्थितियां बदलने वाली हैं। और ये भी समझ लीजिए कि धन आएगा, क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट वगैरह से रिलेटेड पैसा आएगा। किसी बात से निकलेंगे, हंसते खेलते निकलेंगे। ये भी समझ लीजिए कि आपके द्वादश भाव से चला गया षष्ठ, तो प्रेमी है ना जो आपका, वो दुश्मन की तरफ बिहेव करेगा। विदेश रिलेटेड काम फिलहाल इतना साथ नहीं देंगे, उनके लिए लोन छुटाने की जरूरत नहीं है। और प्रेमी के लिए भी लोन छुटा के पैसों का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये भी समझ लीजिए कि विदेश यात्रा के लिए भी लोन छुटा के पैसों का जुगाड़ करने की, बच्चों को सताने की मुझे पैसा दो, या व्यावसायिक पार्टनर को कि मुझे पैसा दो, मत कीजिएगा। जो है उसको चलने दीजिए, आराम से चलने दीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति, क्योंकि आपके अंदर का छोटा बच्चा फिर से जागृत होने वाला है। पहले जो मैंने आपको उपाय बताए ना वो अच्छे सारे उपाय आप करो और शुक्र के सारे उपाय करो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कर्क राशि, आपको ना शुक्र लगता है दुश्मन, लेकिन शुक्र आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपके लाभेश होता है और वो आपकी माता होता है। तो ये बड़ा भ्रम है कि कर्क राशि वालों को शुक्र दुश्मन होता है। हालांकि चतुर्थ में जब इनके शुक्र आता है तो इनकी सुखों की परिस्थितियां बदल जाती हैं, लाभ की परिस्थितियां बदल जाती हैं, केस विवाद से निकलने की परिस्थितियां बदल जाती हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये वृषभ राशि से लाभेश से चले जा रहे हैं षष्ठ में, तो केस विवाद में अगर अटके हुए हैं तो दुश्मनी बढ़ेगी। और ये बढ़ेगी तो आपको संभालने के लिए आपकी माँ है जो आपको संभालेगी। ये भी समझ लीजिए आपके पिता हैं जो आपको संभालेंगे। और साथ में आपका जो भोलापन है ना, वो भोलेपन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा आराम करो, रेस्ट करो और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करो, जिससे आप बेटर हो जाएंगे। लोन्स वगैरह की झंझट में तभी पड़ना अगर घर वर बनाना है, वाहन वगैरह लेना है, अदरवाइज नहीं। घर में हेल्पर्स बढ़ाने के लिए लोन मत ले लेना। ये किसी ऐसे काम के लिए रेनोवेशन करना है, चलो ले लो पैसा किसी से, ऐसा मत करिए। ये भी समझ लीजिए कि इन दिनों आपको बहुत ही अच्छा अनुभव, अपने घर में बहुत शांतिपूर्वक वातावरण, हंसता खेलता, कुछ आपके घर में क्रिएशंस, कुछ मंगल कार्य, कुछ ऐसे काम जैसे पार्टीज वगैरह, उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। आपकी माँ गले लगाएगी, आपको अपने आंचल तले लेगी और आपकी माँ की तबीयत ठीक होगी पहले से ज़्यादा, और आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी अंदर से। शुक्र के उपाय आपको महालक्ष्मी नमा के जाप कर सकते हैं, या शुक्र के उपाय जो मैंने पहले प्रैक्टिकल बताए वो कर सकते हैं। सिंह राशि, दशम भाव के स्वामी होकर अपने से षष्ठ जाते हैं पराक्रम में। नौकरी लगने के भरपूर चांसेस हैं मीडिया, क्रिएटिविटी से रिलेटेड। याद रखें कि जिन लोगों को ऐसे काम करने थे जो घूम घूम के आपको लोन्स उठा के काम करने थे, मीडिया के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, नौकरी के लिए, या अन्य कोई व्यवसाय करना था उसके लिए यात्रा की, तो वो भी आपके काम सफल हो जाएंगे। आपके पिता से आपको संपूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, गलत बोल रही थी मैं, कम सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से बहुत सहयोग मिलेगा। निकले यात्रा पर तो मज़ा तो आएगा आपको खूब, और आपकी यात्राएं जो हैं आपको बड़ा ही सुख और आराम दे जाएंगी। ऐश्वर्यपूर्ण यात्राएं हो सकती हैं, ये भी याद रखें। बड़ा ही आपको उत्साह, पराक्रम और हिम्मत महसूस होगी और आप जुट जाएंगे काम में कि मुझे तो प्राप्त करना है, ये लक्ष्य प्राप्त करना है। ऐसी दिमागी स्थिति भी आएगी जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकदम उतारू हो जाएंगे, और ये स्थिति आपको जो है बहुत सपोर्ट करेगी। आपके लिए शुक्र के उपाय नहीं है, लेकिन शुक्र के उपाय में महालक्ष्मी की पूजा करना, सनलाइट में बैठ के आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर अपने छोटे भाई बहनों को प्यार करना एक प्रैक्टिकल उपाय है, उनको सपोर्ट करना, पिता को सपोर्ट करना। जहाँ काम करते हैं ना आप, आपके ऑफिस वगैरह, उधर की जगह साफ सफाई वगैरह, दिया वगैरह बत्ती जला के रखें, एकदम सुंदर सा बना दें उसको। ये उपाय है आपके लिए।
कन्या राशि, आपके भाग्येश होते हैं शुक्र और चले जाते हैं द्वितीय स्थान पे, तो भाग्य से चला गया द्वितीय, तो भाग्य आजमाने को गया कि परिवार से लोन मिल जाए, परिवार से कोई सपोर्ट कर दे, नौकरी मिल जाए, परिवार से कुछ तबीयत ठीक हो जाए, परिवार का सपोर्ट तो मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं, मिलेगा। बोली अच्छी रखिएगा, भाषा अच्छी रखिएगा, दुश्मन मत समझिएगा अपने लोगों को, और जो भी लोन्स वगैरह है वो थोड़ा ऐसा मांगिए जिससे आपका भी संचित धन बने, उनका भी बने, कोई नुकसान ना हो किसी को। ये भी समझ लीजिए अचानक से कुछ बोलने चालने के काम से काम की प्राप्ति हो जाएगी, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, मीडिया वगैरह से रिलेटेड कुछ बोलना, डायलॉग स्पीकिंग, कुछ भी ऐसा जो बोलने का काम हो, सिंगिंग वगैरह, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो पहले भी अच्छे थे, नीच के थे लग्न में, लेकिन नीच के होने के कारण अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे, तो अब भाग्य से नीच के हो गए, भले ही नीच के होंगे लेकिन इनको परिवार संभाल लेगा। शुक्र के सभी उपाय आप कर सकते हैं, शुरुआत में जो मैंने बताया वो भी कर सकते हैं। विशेषता आप अगर चंडी के जाप करें, आप अगर काली के जाप करें, ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे बोले तो और सपोर्ट करेगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तुला राशि, दुर्गा सप्तशती पढ़ना तुला राशि वालों के लिए अत्यंत उत्तम रहता है। तोल मोल के बोल, तुला मतलब तराजू पकड़ी हुई राशि, संतुलन बनाने वाली, तो क्या शुक्र आएंगे तो क्या सभी संतुलन बना रहेगा? सबसे पहले तो लस्ट जागेगा, संतुलन वहीं बिगड़ जाएगा, और आप जो है लस्ट में रहेंगे, आप जो हैं ये समझ लीजिए अष्टम से भी षष्ठ जाता है शुक्र यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत ना नुकुर तबीयत की तो लगी ही रहेगी, थोड़ा सा चिंता अपनी, आपको अपना एनहांस करना है, अपना पर्सनालिटी को, अपनी तबीयत को, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत तो काफ़ी लगेगी। इसके लिए आपने सोचा अरे आप मांगे कुछ पैसा, आपने शादीशुदा ज़िंदगी में पत्नी ने कुछ अपनी बुगनी में संभाल के रखा है तो उससे ले लें, कुछ व्यावसायिक पार्टनर से ले लें ताकि मेरा कुछ अच्छा हो, मैं जिम ज्वाइन करूं, स्विमिंग ज्वाइन करूं, ऐसा सब दिमाग में है, करिए, बहुत आगे बढ़ेंगे, सुख आकर्षण बढ़ेगा, हिम्मत हौसला बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगी, मीडिया से रिलेटेड काम बढ़ेंगे, विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के साथ मिलकर काम कर पाएंगे और ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी। आपके ये भी समझ लीजिए कि कामुकता भी जागेगी, आपके ससुराल पक्ष के साथ मिलकर भी आप बिजनेस कर सकते हैं, और कोई नौकरी वगैरह प्राप्त करनी है तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट उपाय क्या बताया मैंने पहले वाले सारे जो वीडियो की शुरुआत में, और साथ साथ में आप जो हैं आप कर सकते हैं चंडी की आराधना, काली की आराधना। वृश्चिक राशि, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी, तो दोनों ही केसेस में आपका प्यार, आपकी शादी हुई, व्यवसाय हुआ, चाहे विदेश या विद इन इंडिया, तो अब इसमें ये देखिए कि आपने सोचा कि मैं विदेश का व्यापार कर लूं, या मैं अपने विवाहित जीवन के साथ मिलकर विदेश में व्यापार करूं, या उनको लेकर फॉरेन चली जाऊं, या फॉरेन की यात्राएं करूं मनोरंजन के लिए, तो ये सब स्थिति है। तो ऐसे में आप जा सकते हैं, आपके व्यावसायिक पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको उनको अंततः दुश्मन नहीं बनाना है, वो आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं और उनके लिए गलत नहीं सोचना है। आपके अंधाधुंध खर्चे भी हो सकते हैं, खुद पर आप चाहेंगे कि कुछ मस्ती मजाक किया जाए, वो भी होगा। आपका कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है, आपका पुराना प्रेम संबंध टूट गया है तो दोबारा बन सकता है, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो ये संभव कीजिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने विवाहित जीवन के साथ आनंद पाइए। ये भी समझ लीजिए आपके विदेश रिलेटेड मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से काम बनेंगे। आपका व्यवसाय अगर मीडिया में है तो बढ़ सकता है, कोई फिल्म बनाता है, कोई टेलीविजन पे है तो वगैरह, और आपकी क्रिएटिविटी हाईएस्ट हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा जो है लालसा रहेगी सुख पाने की, और इसमें आप सफल हो जाएंगे। अब शुक्र से रिलेटेड उपाय बेस्ट है आपको महालक्ष्मी की आराधना, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो गुरु है वो भी इससे शांत होता है, और ये करने से आपको काफी सुख चैन मिलेगा। धनुराशि, आपके लिए धनुराशि मानो देखिए शुक्र क्या है, आपके षष्ठ भाव के स्वामी, तो षष्ठ से षष्ठ चले गए। ये कोई अच्छी मजेदार स्थिति ना हुई कि लोन प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा जद्दोजहद की, या नौकरी की, या केस विवाद कर डाले तो उसमें आपको झंझट हो गई। झंझट में मत पड़िए, आराम से निकलिए, मामा मामी नाना नानी वगैरह मिलकर आपके केस विवाद सॉर्ट कर सकते हैं। कोई लोन वोन लेकर किसी का देना लेना है तो ख़त्म कीजिए, वो एक धन प्राप्ति का एक अलग सा योग है कि लोन लेकर इसकी टोपी उसके सर पर घुमाती, वो वाला हिसाब है, लेकिन ये करने से आपको शांति मिलेगी, ये भी याद रखें। धन आएगा इसी तरह,
और धन आएगा किस विवाद से? धन आएगा पिता के सहयोग से, धन आएगा आपके ताया चाचा वगैरह के सहयोग से, और मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, आनंदित रहेगी, दिमाग अच्छा रहेगा, कूल रहेगा, एंजॉयमेंट रहेगी, और साथ साथ में आपके बाल बच्चे भी इसी तरह खुश रहेंगे। तो धनु राशि वालों, आपके लिए शुक्र का उपाय क्या होता है भला? महालक्ष्मी की पूजा, चंडी की पूजा, क्योंकि धनु राशि वाले जो होते हैं वो गुरु की राशि वाले होते हैं। तो आपकी सर्वप्रथम गुरु होती है आपकी माता, और उसके बाद जगदम्बा माता। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके पंचमेश बनते हैं और दशमेश बनते हैं। तो पंचम से चले गए षष्ठ, तो पंचम से षष्ठ गए तो क्या हुआ? आपके दिमाग जो है काम में तो लगे, लेकिन लोन लेके पैसा डालना है, नौकरी करके व्यवसाय बढ़ाना है, ये इनके इन प्रकार इन काम करना है, व्यवसाय बढ़ाना है। दिमाग एकदम सटीक होकर सोचने लगा, दिमाग सोचने लगा कि बस मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, बस मुझे ये चीज़ चाहिए। बच्चों की भी यही स्थिति, आपकी भी यही स्थिति। व्यवसाय बढ़ाने के लिए भी ऐसा ही कुछ सोचा है, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करना ही करना है, जिद पड़ी है दिमाग पे, लेकिन उसके लिए दुश्मन मत बनाइए, उसके लिए विरोधी मत पैदा कीजिए। तबीयत ठीक रखिए कार्य के स्थल पर, ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए। और आपके पिता से आपको संपूर्ण सहयोग रहेगा, आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड जगहों पर आपको आनंद मिलेगा, उधर उन्नति भी होगी, ये भी याद रखें। कुछ अवार्ड्स मिलेंगे, लेकिन वो जो जगह है ना जहाँ पर काम करते हैं उसको सुंदर सा बना दीजिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। दिमाग को सुंदर बनाने के लिए वीडियो में शुरुआत में मैंने उपाय बताए हुए हैं, और आपके लिए बेस्ट है कि आप काली के मंदिर विजिट करें, ओम ऐंग्रीलिंग चामुंडाय विचे के जाप करें, या दुर्गा सप्तशती पढ़ें। कुंभ राशि चतुर्थेश हैं और वो भाग्य में चले जाते हैं। माँ के सपोर्ट से, माँ से लोन प्राप्त करके आपने नसीबा जगाया, और ऐसी स्थिति आएगी और नसीब जागेगा और कामकाज जगेगा और यात्राएं होंगी। हायर स्टडीज़ के लिए भी माँ सपोर्ट कर सकती है, घर में हेल्पर सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टियाँ वगैरह बेच के लोग चाहेंगे कि ये काम कर लें, बिजनेस में डाल दें। ऐसा मत किया कीजिए, अपने दम पर किया कीजिए। जो चीज़ें बन जाती हैं ना, प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह, वाहन की नहीं कहती मैं, प्रॉपर्टियों की कहती हूँ, दोबारा नहीं बनती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं। जहाँ तक हो सके अपनी हिम्मत हौसले से निकलिए, काम होगा, आपके पिता का सहयोग मिलेगा, आपको यात्राओं में अच्छी अनुभूति प्राप्त होगी, आनंद मिलेगा, मेहनत बहुत करेंगे, और आपकी माँ की तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन साथ साथ में तबीयत जो अगर पहले से खराब थी तो ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये नहीं कि बिल्कुल मुक्त हो गई। और आपको हर प्रकार से सुख देने के लिए कार्यस्थल पर आए हैं ये। अब यहाँ पर अपनी कोई इच्छाएं प्राप्त करने के लिए आप भरपूर हिम्मत और हौसले का प्रदर्शन करोगे, जो कि अच्छा है। चलिए आपको मैं बता दूं, राधा रानी की पूजा बहुत सूट करेगी आपको। ओम महालक्ष्मी नमः भी बोल सकते हैं, लक्ष्मी नारायणाय नमः भी बोल सकते हैं, ये तीनों ही चीज़ें आपको बहुत सूट करेंगी। साथ साथ में आप कर सकते हैं माँ का दुर्गा सप्तशती का पाठ, या कन्या पूजन किया कीजिए हर शुक्रवार को, तो उसमें आप हलवा पूड़ी चना खिलाया कीजिए, गिफ्ट किया कीजिए कंजकाओं। मीन राशि, शुक्र आप ही की राशि में आके उच्च के हो जाते हैं, लेकिन हैं तो अभी अष्टम में जाने वाले, आपके तृतीय भाव के स्वामी अष्टम में जाएंगे। तो आपने क्या सोचा कि मेहनत करके, काम करके, यात्राओं पर जाकर, और जो है व्यवसाय में डाल देना है, ससुराल पक्ष के साथ काम करना है, विवाहित जीवन के साथी को पार्टनर बनाना है, और हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम तो आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा संभल के, शुक्र यहाँ पर बहुत बड़े सपोर्टर नहीं होते हैं, आपके विरोधी हैं ग्रह, तो थोड़ा अपना जो है सब संभल के कीजिएगा। वैसे बता दूं, जनन इंद्रियों से रिलेटेड कोई तकलीफ वगैरह है तो वो दूर होगी, छोटे भाई बहनों से मदद इनके प्रकार प्राप्त होगी। यात्राओं में थोड़ा सा दवाइयाँ खाना पीना लेकर जाएं तो आप आनंद पाएंगे, और आपको लस्ट हो सकती है, आपकी कामुकता सिर पर सवार हो सकती है, तो उससे बचे। कोई अराजकता वाला केस ना हो, विवाहित जीवन में आनंद आएगा, और आपकी कोई नौकरी लगने के भी संदेश आपको मिल सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव शुक्र के तुला राशि में जाने का। बहुत अच्छी खबर आई है ये शुक्र के तुला राशि में जाने की। एंजॉय कीजिए आने वाले दिनों को। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर अच्छी लगी हो चर्चा तो अवश्य लिखें कमेंट में, या कुछ सुधारना है मुझे तो अवश्य सुधारें, मैं सीखती रहती हूँ। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए।
ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी कहना खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।